सामने आ रही है, जहां मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर नारायणपुर से, जहां मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान, कांग्रेस के कार्यकाल में बन रही हैं सड़कें। नारायणपुर से ओरछा तक हेमा मालिनी के गाल की तरह बना रहे हैं सड़कें। छोटे डोंगर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ये बयान दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां छोटे डोंगर में आयोजित कार्यक्रम में कवासी लखमा ने ये बड़ा बयान दिया है कि कांग्रेस के कार्यकाल में सड़कें बन रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें नारायणपुर से। नारायणपुर में आने से सबका पुपुर होता था, घरों में कैसा जाना है, छोटे लोगों को कैसा जाना है, यह बाजार बंद होता था, यह सड़क नहीं था। 15 साल में हमारे नारायणपुर से लेके वर्षा तक हेमा मालिनी के गांव देखकर रोड बनाए, बनाई की बनाई रोड। अभी बात सुधारने वाला है। तुम लोग राजगद्दरपुर नहीं जाओगे, दम से बड़ा दर्शन करने जाओगे तो पास लोग जाओगे, हो जाओगे कि नहीं जाओगे? बताओ कितना किलोमीटर बचा कर में कितना किलोमीटर? 8-9 किलोमीटर बचा है। तो बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के कार्यकाल में बन रही हैं सड़कें। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे संवाददाता जीवानंद हल्दर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। जीवानंद, जिस तरह से बात करें, इसके पहले हेमा मालिनी को लेकर विवादित बयान महाराष्ट्र के एक मंत्री का भी आ चुका है और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा ने विवादित बयान दिया। जी देखिए, हमें बस्तर के जो कवासी लखमा जी है वो यहाँ का एक लौता ऐसी मंत्री है जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। ऐसा नहीं, कई बार आप बने रहिए हमारे साथ हल्दर। हमारे साथ बीजेपी के नेता संजय श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं। संजय जी, स्वागत है आपका NH24/7 पर। और मंत्री कवासी लखमा ने एक बड़ा बयान दिया है कि सड़कें जो है वो कांग्रेस के कार्यकाल में बनी। हेमा मालिनी के गालों को लेकर उन्होंने उदाहरण दिया। इसके पहले महाराष्ट्र के एक मंत्री ने भी इस तरह से हेमा मालिनी पर तिशोक्ति की थी। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि कवासी लखमा जो प्रदेश शासन के मंत्री हैं, वो दरअसल लोक निर्माण के मंत्री नहीं है और न ही सड़क मंत्री हैं। वो दरअसल आबकारी मंत्री हैं और आबकारी के प्रभाव में इस तरह की बातें निकल जाती हैं जो मुझे लगता है कि एक मर्यादित बयान नहीं होता है किसी नारी के लिए इस तरह का उपयोग करके। और वास्तव में गलत चीजों की व्याख्या वो कर रहे हैं। सड़कें तो इस तरह की उखड़ी पड़ी हैं पूरे प्रदेश के अंदर में, तो मुझे लगता है ये हेमा मालिनी जी का भी अपमान है यदि हम उनकी संज्ञा लेकर भी इस तरह की बातों को कर रहे हैं। मैं तो पूरे प्रदेश में कवासी लखमा जी को या फिर इनके लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू जी, उनको चुनौती देता हूँ कि उनको हम पूरा प्रदेश घुमा देते हैं, जजपुर से लेके रायगढ़, रायगढ़ से लेके पूरे अंबिकापुर तक का। तो मुझे लगता है जो सड़कें उबड़ खाबड़ दिख रही हैं, तो क्या हम उनको ये कहें कि ये हेमा मालिनी की सड़क के गाल जैसी नहीं है, ये सोनिया गांधी के गाल जैसी है? तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सोच समझकर ये इस तरह के बयानों को देने की आवश्यकता है। आबकारी का प्रभाव पूरे प्रदेश में है, लेकिन इसके प्रभाव में हम गलत व्याख्या करें, ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। जी, उन्होंने ये भी कहा कि सड़कें जो है वो कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान ही बन रही। संजय जी, आप सुन पा रहे हैं? ये सड़क के नाम पर घोषित तो कर दें कि कितने हजार करोड़ की सड़कें बनी है, ये तो नाम मात्र की सड़कें, नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर और नहीं किसी प्रकार के कोई काम हुए हैं। मुझे लगता है कि आज पूरे प्रदेश की सड़कें जो हैं वो सोनिया गांधी के गाल जैसी हो गई हैं। इसका परीक्षण निरीक्षण मुख्यमंत्री जी सहित कवासी लखमा और PWD के मंत्री कर सकते हैं। जी, आप बने रहिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी भी जुड़ गए हैं। धनंजय जी, स्वागत है आपका NH24/7 पर। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि हेमा मालिनी के गाल की तरह सड़कें बना रहे हैं नारायणपुर से ओरछा तक, हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, जो राज्य सरकार के द्वारा जो काम किया गया, इसमें सड़कें बनाई गई हैं, जो सड़कों का विकास किया गया है, सड़कों को मजबूत किया गया है, आम जनता को सड़क की सुविधाएं प्रदान की गई है, उस विषय पर कवासी लखमा जी ने अपनी बात कही है। और निश्चित तौर पर भूपेश बघेल जी की सरकार तो नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहाँ पर विश्वास, विकास और सुरक्षा के नीतिगत काम कर रही है। वहाँ पे रोजगार पहुंचा रही है, वहाँ पे शिक्षा पहुंचा रही है, स्वास्थ्य की सुविधाएं को डेवलप कर रही है, स्थानीय स्तर पर वहाँ पे नौकरी की सुविधा प्रदान कर रही है, उनके जो कानूनी कानून को देने का काम कर रही है। और विकास को लेकर कवासी लखमा जी ने बात कही है। क्या बड़ी वजह है कि लगातार महाराष्ट्र के मंत्री हेमा मालिनी का उदाहरण देते हैं? मध्य प्रदेश उपचुनाव में अरुण यादव, कांग्रेस के नेता, उन्होंने इस तरह से हेमा मालिनी को लेकर अपशब्द कहे। क्या बड़ी वजह है महिलाओं पर इस तरह से अभद्र टिप्पणी करना? मुझे ऐसा लगता है किसी की तारीफ करना भ्रष्टा नहीं कहलाता है, और अगर कोई तारीफ में किसी के उदाहरण लिया जाता है तो तारीफ ही होता है, उसमें वजह कैसी होती है। संजय जी, आपका काउंटर कह रहे हैं कि तारीफ है ये?
देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये तो कांग्रेस के डिक्शनरी में है ही शुरू से ही, आज नहीं देश की आजादी के बाद से कि नारी का अपमान करते हैं और कहते हैं नारी की हम तारीफ करते हैं। मुझे लगता है यही बयान कवासी लखमा जी ये कह दें कि जो सड़कें बनी हैं वो सोनिया के गाल या प्रियंका जी के गाल जैसी है, तो मुझे लगता है कि इसका पनिशमेंट या इसका पुरस्कार उनको प्राप्त हो जाता। जी। तो मुझे लगता है कि नारी का अपमान और नारी का सम्मान ये क्या समझेंगे जो कांग्रेस के लोग हैं। इनके तो इतिहास में लिखा है कि नारियों का अपमान करना। तो मुझे लगता है कि अब कवासी लखमा जी आबकारी मंत्री हैं, मैंने कहा ना आबकारी का प्रभाव इस पूरे प्रदेश में है, तो कभी कभी इस तरह की गलतियां हो जाती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि पूरे प्रदेश की जो सड़कें हैं वो सोनिया के गाल जैसी है, जो हम इनको दिखा सकते हैं। मुख्यमंत्री जी सहित पीडब्ल्यूडी मंत्री और कवासी लखमा को हम यहाँ पर दिखा सकते धनंजय हैं पूरे जी, प्रदेश संजय जी ये भी कह रहे हैं कि ये जो इन्हीं के कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में जो सड़कें हैं वो लगातार बन रही हैं। 15 साल जो सरकार रही उस समय इतनी जो सड़कें हैं वो ठीक से नहीं बन पाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता महिलाओं को सम्मान की बात न करें। जिस भारतीय जनता पार्टी के पीठ संगठन मोहन भागवत जी कहते हैं कि इंडिया में बलात्कार होता है, भारत में बलात्कार नहीं होता है, और जिस भाजपा के नेता बलात्कारियों को फूल माला पहनाकर स्वागत करते हैं और जिस भाजपा के नेता बलात्कारियों को बचाने के लिए झंडा निकलते हैं ना, वो नारी सम्मान और नारी अस्मिता की बात ही न करें। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो निरंतर नारियों का अपमान करते हुए आए, और मैंने कहा ना विकास की अगर बात की गई है तो क्या इनको दिक्कत हो रही है, क्या इनको परहेज हो रही है? और यही तो भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार नारियों का अपमान कर रही है। इनका भी एक मुख्यमंत्री थे, वो लड़कियों के जींस पहने पर उनको आपत्ति था, अभी वो मुख्यमंत्री पद से उनको हटाया गया तो बोलते हैं आज भी मेरे बयान पे कायम हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी तो जन्मजात नारी विरोधी है, जन्मजात बेटियों का विरोधी है। संजय जी, जब भाजपा पहले नेता हेमा झंडा मालिनी लेकर पर टिप्पणी बलात्कारी को की गई बचाने थी निकल जाए, महाराज उनके पास क्या धनंजय सोच जी, सकते हैं महिलाओं को धनंजय लेकर? जी जब पहले महाराष्ट्र के मंत्री ने हेमा मालिनी को लेकर टिप्पणी की थी उस समय बहुत आलोचना हुई थी, चारों तरफा घिर गए थे वो। उसके बाद उन्हें जो है वो माफी भी मांग ली थी। तो कवासी लखमा जिस तरह से बयान दे रहे हैं उसके बाद आपको क्या उम्मीद लग रही? देखिए, मैंने कहा ना किसी का अपमान नहीं किया गया है। अपमान तब होता है जब उसकी आप बुराई करेंगे, उसकी आप निंदा करेंगे, और कवासी लखमा जी ने तो तारीफ किया है, और तारीफ करना भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शोभा नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूँ ये तो वो लोग है ना जो बलात्कारी को बचाने के लिए झंडा बैनर लेके निकलते हैं रोड में, ये क्या नारी स्मिता की बात करेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जिनका पीठ संगठन के प्रमुख मोहन भागवत कहता है कि इंडिया में बलात्कार होता है, भारत में बलात्कार नहीं होता। संजय ऐसे जी, लोगों आपका की क्या काउंटर सोच हो सकती है? हमारे पास वक्त की कमी है, आप कुछ कहना चाहेंगे? धनंजय जी कह रहे हैं कि ये तो तारीफ की गई है। देखिए, ऐसा है इनकी तारीफ इनके शब्दों में किस तरह की होती है आप समझ जाएं। तो मैं तो इनको चुनौती देता हूँ ना, कवासी लखमा बयान दे दे या धनंजय दे दे कि नहीं नहीं भाई गलती हो गई, ये जो सड़कें जो अच्छी बनी है वो प्रियंका के गाल जैसी, जरा एक बार बोल तो दें, हिम्मत है तो बोल रहे हैं, जरा प्रियंका जी के गाल जैसा है, जरा एक बार सम्मान प्रियंका जी का भी होना हमारा है इस तरीके उद्देश्य से। यहाँ पर किसी भी महिला के लिए अभद्र टिप्पणी नहीं करना है, और जिस तरह से मंत्री कवासी लखमा ने बयान दिया उसको लेकर आप दोनों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए। तो मंत्री कवासी लखमा ने जो